सो फाइनली गाइस, मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर स्टार्ट करने वाले एक बिजनेस और बनाने वाले एक ब्रांड जो कि आने वाले टाइम में फैशन इंडस्ट्री का बहुत माना जाना नाम होने वाला है। ये चीज हमसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगेगी, बहुत ज्यादा पैसा मांगेगी और आपका सपोर्ट मांगेगी। तो हम अपनी मेहनत देने के लिए रेडी हैं कि आप सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है हमारी बिजनेस सीरीज का पार्ट 1। Okay, let's go. और मैंने आकाश निश्चित सोचा हम पूरा बिजनेस के ऊपर सीरीज डालेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स डाल करेंगे ताकि आप हमारे बिजनेस से कनेक्ट कर सकें। तो गाइस, हमने इस फ्लैट को लिया है रेंट पे। हम करने वाले हैं सारे बिजनेस को यहीं से ऑपरेट, जितने भी पार्सल्स होंगे हम यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे आपके पास। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑफिस का टूर देखना तो बनता है ना, तो लेट्स गो भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। बोलो, तुम बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम जा रहे हैं बिजनेस शुरू करने। भैया जी, ये पहला स्टेप ये है कि वेबसाइट लाइव। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सक्षम और मेरे साथ है आकाश। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक बिजनेस ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस ब्रांड स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले अपना ट्रेडमार्क लेना और दूसरा अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाना। Congratulations, boy, you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. सो गाइस, आज है हमारे बिजनेस का डे 2। मैं और तनिष जा रहे हैं ट्रेडमार्क और जीएसटी नंबर लेने अपने ऑल इन ब्रांड का। सो बिना किसी तरीके चलते हैं। गाइस, ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में निकल गए जैसे कि इनको सब चीज पता है, बट ना इजी नहीं होने वाला है ये। और मैं ये भी बता दूं कि डॉक्यूमेंट से काम होने में बहुत ज्यादा दिन लग जाता है, क्योंकि हर बिजनेस में जो मेन दिक्कत आती है वो डॉक्यूमेंट के काम में ही आती है। सो गाइस, हम ट्रेडमार्क जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे, बट ट्रेडमार्क का सीन बैठ गया कि हमारी जो कंपनी का नाम है ऑल इन, वो ऑलरेडी किसी और के नाम से रजिस्टर हो रही है हमसे पहले। गाइस, मेरे को तो पहले ही पता था कि कोई ना तो कोई दिक्कत आने वाली है, नहीं तो हमारी लाइफ इतनी स्मूथली कैसे चल सकती है बिना कोई दिक्कत के। सो ट्रेडमार्क में थोड़ा टाइम लिया है, अभी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैं आ गया हूँ सेक्टर 62 और मैं जा रहा हूँ ट्रेडमार्क ऑफिस। बस पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, एंड जाके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। गाइस, आकाश के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे ट्रेडमार्क के लिए, बट जो मेन दिक्कत आ गई थी वो ये थी कि हमारा जो रेंट एग्रीमेंट था घर का वो नहीं चलेगा। उनने मना कर दिया था। उनने बोला था कि अब आपको ई कॉमर्स रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। अब भाई, उसमें ना हमारे ओनर का साइन चाहिए था, जो कि सबसे मेन दिक्कत था। मुझको जहाँ तक पता है कि वो नहीं मानेंगी साइन करने के लिए। एंड ऑल्सो, अगर आपको ई कॉमर्स एग्रीमेंट का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स एग्रीमेंट का ये मतलब होता है, जिस प्रॉपर्टी भी आप रह रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी भी आप रह रहे हो, उस प्रॉपर्टी को आप कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हो, मतलब आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। बट ये कंडीशन रहता है कि टर्म्स और कंडीशंस जो रहेंगे वो आपके लैंडलॉर्ड के रहेंगे। तो गाइस, अभी हमारी डीलर से बात हुई है बॉक्सेस के लिए, जो कि हमें एक पीस 120 रुपीज का पड़ रहा है, लेकिन शायद हम अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिजनेस के बेसिस पे। तो हम मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है हम 80 रुपए तक की अफोर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने पैकेजिंग वगैरह को लेके। तो अभी देखते हैं, डीलर से बात कर रहे हैं हम, अगर वो चीज बार्गेन हो पाती है कि नहीं हो पाती है, या फिर दूसरे डीलर्स देखेंगे या फिर दूसरी तरह की पैकेजिंग। लेकिन वो पैकेजिंग हमें मतलब पसंद आई है पर्सनली, तो हम यही चाहते हैं कि वो उसी की डील हमारी फाइनल हो जाए, क्योंकि हमें 400 बॉक्सेस चाहिए। तो फिर 120 अगर हम 400 इंटू से करेंगे 48,000 तक पड़ेगा हमें जाके, तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि 80-90 रुपए तक की हमें कॉस्टिंग आए बॉक्स बनाने में, ताकि हमारा बजट ना डिसबैलेंस हो और सारी चीजें प्रॉपर चल सकें। यार, मेरी ना एडवोकेट से बात हुई है, जीएसटी का स्यापा है कुछ। क्या सीन है भाई? देख, इस रेंट एग्रीमेंट से नहीं बनेगा, ई कॉमर्स का रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा और उसके हमें मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है वो जब जय आएगा फिर वो जब वही करेगा, इसमें मैं नहीं करने वाला बात उससे। भाई। लेकिन जय के आने से पहले हमें एटलीस्ट ट्रेडमार्क और जीएसटी नंबर का ये सीन क्लियर करवाना है। भाई, जब जो चीज़ हो रही है अब तो ये हो रही है ना, हम इसको कुछ कर नहीं सकते इसका। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि जितना जल्दी निपटे, तो हो ही नहीं रहा, निपट ही नहीं रहा। ये चीज़ खींची जा रही है। अब वो आएगा, फिर वो आएगा, उसके साथ रॉ मटेरियल का काम निपटा रहे हैं और हाँ, ये सब चीज़ें करते हैं। और ना, जितना जल्दी हो उतने जल्दी लीगल काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि जो टारगेट है अपनी लाइफ, कहते हैं वेबसाइट को लाइव करने का। जानता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ ना। तो देख, तू भी कर, मैं भी कर रहा हूँ। गाइस, जय और आकाश को ट्रेडमार्क के लिए जाना था, बट अभी ट्रेडमार्क कंपनी को खोलना है। गाइस, जय और आकाश को ट्रेडमार्क के लिए देखो
तो गाइस देखो मेन इशू ये आ रहा है कि कोई और भी ट्राई कर रहा है ऑल इन का ट्रेडमार्क लेने के लिए, बट हमारा एम ये है कि ट्रेडमार्क हमको मिल जाए, बेशक एक्स्ट्रा पैसा हमारे लग जाए, बट ऑल इन का ट्रेडमार्क हमको मिले, ठीक है। ऑल इन हमारी कंपनी का नाम होगा। तो बेसिकली आज के दिन हम ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि हम अपना बैंक अकाउंट एक खुलवाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपना बिजनेस अकाउंट खुलवा लें या तो हम अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा लें जिसमें तीनों का एक्सेस होगा, ठीक है। और आपको पता है बिजनेस अकाउंट में आप यूपीआई यूज नहीं कर सकते हो, आप बस चेक यूज कर सकते हो। गाइस पूरे मोटिवेशन के साथ हम बारिश में निकल गए थे बैंक, बट बैंक जाके हमको ये पता चला कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में अगर आप खुलवाते हो तो उसमें आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। तो उनने हमको एडवाइस दी कि आप अपना अकाउंट करंट अकाउंट में खुलवाना। तो हमने बोल दिया ठीक है हम खुलवा लेंगे, इशू गैस। फिर उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम बैलेंस उसमें 50,000 रुपए रखने पड़ेंगे। तो हमने बोला इशू तो है थोड़ी सी। फिर उन्होंने बोला कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। फिर हमने बोला भाई बहुत ज्यादा इशू है इसमें क्योंकि अभी तक हमारा जीएसटी नंबर आया ही नहीं है। फिर हम वापस अपना दिमाग खराब करके वापस घर चले गए। एक और खराब दिन हमारा बीत गया। तो करंट अकाउंट सही रहेगा, पैसों का और जुगाड़ करते हैं और करंट अकाउंट खुलवाते हैं। बट ये भी है ना कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे हमको। फॉर्म पैन कार्ड चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग। जो अभी तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है ना उसका एक चेक चाहिए होगा, ठीक है, बैंक में जाके देना पड़ेगा। और घर के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा बिजनेस का और उसकी फोटो देनी पड़ेगी इन लोग को, क्योंकि ये सारी चीजें लीगली हो रही है ना, तो ये सारे चीज स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपना जीएसटी नंबर तो अभी बन जाएगा, तो ठीक है फिर आकाश को बोल के वही अकाउंट खुलवा लेते हैं। सो गाइस ऑल इन का ट्रेडमार्क हमें अब मिल चुका है और हमने लोगों में भी ट्रेडमार्क ले चुके हैं। बट इससे भी बहुत तगड़ी गुड न्यूज है जो जय आपको देंगे। भाई गुड न्यूज नहीं है, हमको एक इशू आ रहा है। ट्रेडमार्क वाले बोले हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो ई कॉमर्स एग्रीमेंट का है, जिसमें हमारे ओनर का साइन लगेगा। और हमारी ओनर साइन करने से मना कर रही है कि आप इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। और अभी हमारा दिमाग हो चुका है पूरा ब्लैंक, क्योंकि हम सोचे थे कि हम इसी घर से अपना बिजनेस ऑपरेट करेंगे। हम बेसिकली ये घर को अपने बिजनेस के लिए ही लिए थे, पर्पस हमारा यही था। और अभी वो मना कर रही है कि आप कर भी नहीं सकते। तो अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइस ई कॉमर्स एग्रीमेंट नहीं आएगा तो हमारा जीएसटी नंबर नहीं आएगा। जीएसटी नंबर एक बिजनेस की सबसे बेसिक चीज होती है, उससे क्या होगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अभी हम इस पॉइंट पे हैं कि हम ब्लैंक हो चुके हैं, क्योंकि हम बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। कल हमारे 24,000 रुपए लग गए लोगों का ट्रेडमार्क लेने के लिए और कौन सा ऑल इन का ट्रेडमार्क लेने के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है तो मैं बताता हूँ। ट्रेडमार्क बेसिकली एक कोई भी चीज आप पकड़ लो, जैसे हमारा ऑल इन है, नाम है ना कंपनी का, तो हमने उसका ट्रेडमार्क लिया है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई इंसान और इस कंपनी का नाम यूज करता है तो हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नाम जो है ऑल इन वो हमारा हो चुका है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, मतलब मैं बैंक गया या कोई कंपनी के पास गया या सी के पास गया तो वो 10 परेशानी मुझको और दे देते हैं। दूर से लगता है कि बिजनेस करना बहुत ईजी है, बट भाई 15-15 हजार लगाएंगे हो जाएगा। भाई 15 और अभी सारी चीज ऐसे ब्लैंक लग रही है ना कि कैसे होगा कब होगा। फिलहाल अभी हम एक बड़े काम के लिए बैठे हुए हैं। हम फाइनली अपने ऑल इन जो कंपनी का नाम है उसका डोमेन ले रहे हैं। डोमेन मतलब आपको बता देता हूँ, जैसे www.allin.in या .com, ठीक है, ऐसे जो भी सर्च कर दो ना वेब पे जाके वेबसाइट के लिए, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। और आज फाइनली गाइस ये बहुत बड़ा स्टेप था जो कि हम लेने वाले हैं। आज डोमेन अपने नाम करने वाले हैं। अभी फिलहाल देखते हैं, बहुत सारे डोमेन हैं, कौन सा डोमेन हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, लेते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कौन सा लिया। गाइस जीएसटी नंबर के लिए हमको एक ऑल्टरनेटिव दिया कंपनी वालों ने। कंपनी वालों ने बोला कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप वहां से जीएसटी नंबर ले लो। तो आकाश का देहरादून में एक अपना खुद का घर है, हम वहीं से जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो एक काम करना है हमको पहले अपने घर का एनओसी सबमिट करना है और बिजली का बिल सबमिट करना है। अगर हम ये की जो जीएसटी नंबर है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ऐसा कंपनी वाले बोल रहे हैं। बाकी आएगा तो पता नहीं। मेन इशू तो वही है यार, कंपनी अभी तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी और ट्रेडमार्क हो जाएगा ना, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारी चीजें रुकी हैं, प्रोडक्ट हमारा रेडी है, सब चीज रेडी है, बट मेन इशू हमारा आ रहा है जीएसटी नंबर के लिए। और भाई काम नहीं हो रहा। सही चीज बोलूं, कभी भी अगर डिसाइड करोगे ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो उससे पहले रिसर्च कर लेना, उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लेना इन डेप्थ कि हमने ये चीज नहीं की। हम सीधा समुद्र में कूद गए बिना स्विमिंग सीखे। तो अभी हम लोग डूब रहे हैं, बट ऊपर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे।
सो गाइस बिजनेस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है उसका मैं आपको एक बार ब्रेक डाउन देता हूँ। तो टोटल खर्चा हमारे जितना हुआ है अभी तक 45,657 रुपीज। ये जो है अभी तक हमारा पूरा खर्चा हो चुका है। अगर इसका मैं ब्रेक डाउन आपको दूं तो बता दूं, माइक का खर्चा हुआ है 3,000 रुपए, व्हाइट बोर्ड हमने लिया था 2,500 रुपए का, सिम कार्ड लिया था 400 रुपए का, जीएसटी नंबर लिया था 3,461 का, और ट्रैवल एक्सपेंस अभी तक जितना भी आया है हमारा टोटल 5,119 रुपए का, और ट्रेडमार्क हमने लिया था अभी 16,500 और प्लस 9,000 रुपए अभी हमको गवर्नमेंट फीस देना है, और लोगो हमने बनवाया है डिजाइनर से, प्रोफेशनल डिजाइनर से, जो कि है 5,000 रुपए का, और जो हमने डोमेन लिया है अपने वेबसाइट का उसका जो कॉस्ट आया है वो 125 रुपीज आया है। ईमेल सर्वर हमने अपने खुद का लिया है डोमेन के नाम का, उसका जो कॉस्ट है वो 552 रुपीज। जो ईमेल सर्वर का कॉस्ट है वो है 552 रुपीज। तो गाइस यार ये अभी तक हमारे जितना भी है ये टोटल खर्चा हो चुका है फर्स्ट पार्ट में। देखते हैं सेकंड पार्ट में अभी कितना आगे और एक्सपेंस हमारा बढ़ता है। सो गाइस यार इस बिजनेस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं अभी आपको समरी दूंगा कि हमने इस वीडियो में क्या क्या किया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडमार्क का काम था वो हो चुका है, हमारा जीएसटी नंबर हो चुका है जो कि मिड ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, 15-20 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है, इतना उम्मीद है हम। और डोमेन भी हो चुका है हमारा, हमने ईमेल सर्वर भी ले लिया है, हमारा लोगो भी फाइनल हो चुका है। फाइनल मतलब मैंने डिजाइन को दे दिया है, वो दे देगा हमको, और वो जो लोगो होगा मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखा दूंगा। बट गाइस ये जो है इसको हम बहुत बड़ा बनाने वाले हैं और हमको आपका सपोर्ट चाहिए होगा। भाई बहुत मेहनत लग रही है बिजनेस में, जितना मैंने सोचा था उतना बिल्कुल भी इजी नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ एक एक दिन पूरा ले जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट मुझे पता है सब चीज़ें वर्थ इट होगी और हमारी मेहनत, आपका सपोर्ट इसको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें और सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपसे और बिजनेस स्टेप्स के साथ।